इस देश की स्वतंत्रता के लिए एक मां से पैदा होने वाले 3 बेटे, नाम लिखो। दामोदर चाफेकर, दामोदर चाफेकर, बाल किशन चाफेकर, हो गया। वासुदेव चाफेकर, हो गया। इनके बाप का नाम लिखो, हरिपंत चाफेकर, हो गया। मां का नाम लिखो, गोदावरी चाफेकर। 3 हो गए ना। इनको फांसी क्यों लगी थी? वतन के लिए कुर्बान क्यों हुए? आपने एक बात सुन रखी होगी ना, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब गांधी के चेलों से कहो 5000 चरखे यूक्रेन में भेज दे। चरखे से जब यहां आजादी मिल सकती तो यूक्रेन की जान बच जाए बेचारे। चरखों से कहीं आजादी मिलती है? बिना खड़क बिना ढाल, ये पता नहीं, याद रखना। 1857 से लेकर के 1947 तक कितने साल हो गए? 90 साल हो गए ना। इन 90 वर्षों में 7,32,680 जवानों को फांसी लगी है। लिख लो इसको। कितने लोगों को फांसी लगी है? 7,32,680 लोगों को फांसी लगी है। और गोलियों से कितने मरे हैं, घुड़दौड़ में कितने मरे हैं, लाठियों से कितने मरे हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है। अंग्रेजों ने वैसे कितने मार दिए, उनका कोई हिसाब नहीं। रिकॉर्ड केवल उनका है जिन्हें फांसी लगी है, 7,32,680। तो आप ये कहेंगे स्वामी जी आपने कहां पढ़ा है? तो एक काम करना, कोई एमपी से बात करो और वो आपको संसद में ले जाएगा। दर्शक दीर्घा में आप चले जाइए तो संसद में से आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है ना? संसद में रिकॉर्ड मिल जाएगा कितने लोगों को फांसी लगी। और दूसरी जगह बता दूं, आप यदि दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में राजघाट जाइए, और राजघाट पर जैसे चलेंगे ना आगे वो राजघाट की तरफ, तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, गांधी संग्रहालय। उस संग्रहालय में सारे के सारे दस्तावेज है, कागजात, उनमें भी आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। 7,32,680 जवानों को फांसी लगी है। अब उनकी फांसी का क्या होगा? आजादी तो चरखे से मिल गई भाई। अब ये बताइए उनको फांसी कैसे लगी? सवाल ये है, देखो फांसी कैसे लगी है, क्यों लगी? तो याद रखना 1895 में, क्या सन था? 1895 में चीन के अंदर प्लेग की बीमारी फैली थी। जैसे अब कोरोना फैल गया था ना, ऐसी वहां चीन प्लेग की बीमारी फैली। भारत का एक आदमी वहां गया, दर्जी, और उसे बीमारी लग गई। यहां आ गए तो यहां भी फैल गया, और भारत में बड़ी तेजी से फैल गया वो रोग। तो जब तेजी से फैला तो उसमें क्या होता था, आदमी के शरीर में इतना मोटा गिल्टी सी निकलती थी और वो मर जाता था। तो अंग्रेजों को बहाना मिल गया लोगों को सताने का। क्या बहाना मिला? उनका बीमारी फैल गई है, उसकी जांच के लिए तो वो क्या करते थे, पूना, बंबई, इन शहरों में क्या काम किया, घरों में जाते और लड़कियों के कपड़े उतारते। कपड़े उतारो, देखेंगे तेरे शरीर में कहीं प्लेग की निशानी तो नहीं है। तो भारत की लड़की कहती थी कि मरना स्वीकार है, प्लेग फैल जाओ, प्लेग का बाप आ जाओ, लेकिन तेरे सामने कपड़े नहीं उतारूंगी। अब मर जाएंगे, मरने दो। लेकिन वो कुत्ते जबरदस्ती औरतों के कपड़े उतारने लगे। और यदि किसी के घर उसमें प्लेग निकल गया तो पूरे बिल्डिंग को गिरा देते थे वो।
बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना ना आपने? उन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि हम मर जाएं या बच जाएं, लेकिन इस तरह से किसी भी स्त्री के कपड़े नहीं उतारोगे, तो पड़ताल बंद करो ये। तो एक अंग्रेज था मिस्टर रैंड, वो नागपुर का कलेक्टर था। अंग्रेजों ने उसे पूना भेजा और उसने बस अत्याचार शुरू कर दी। जबरदस्ती कपड़े उतारना, देखना, किसी के हो या ना हो नंगी कर देता था लड़कियों को भी। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने चेलों को बुलाया, इकट्ठे किया उसने, और सारे चेलों को बुला करके कहा कि बोलो, तुम में कौन व्यक्ति ऐसा है जिस रैंड को गोली मारेगा? तो सन्नाटा छा गया। अब कौन जाए गोली? कलेक्टर वैसे, और उसकी सुरक्षा कितनी थी, वो उसे गोली कौन मारेगा? लेकिन 24 साल का एक नौजवान खड़ा हो गया, उसने कहा गोली मैं मारूंगा। वो इतना बोला ही था, झट उसका दूसरा भाई खड़ा हो गया कि मेरा भाई गोली मारने जाएगा तो मैं इसके साथ जाऊंगा। तो तिलक ने कहा भाई तुम नाम बताओ। बड़े ने कहा मेरा नाम दामोदर चाफेकर। दूसरे ने कहा मेरा नाम बाल किशन चाफेकर। दोनों भाई मारोगे? कि हाँ, हमारी जिम्मेदारी है दोनों की। दोनों तलाश में लग गए, और बस इस घटना के 3 दिन बाद ही विक्टोरिया का राज तिलक दिवस मनाया जा रहा था। बड़ी भीड़ हो रही थी। तो उन्हें पता चला मिस्टर रैंड भी यहाँ आएगा। तो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते में एक नीम के पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए दोनों भाई, और उसकी बोगी, उसका रथ 4 घोड़ों वाला जब उस पेड़ के नीचे से आया ना, बस दोनों ने छलांग लगा दी, धड़ाधड़ 2-2 गोली मारी, और उसका जो हेल्पर था, सहायक था, एक गोली उसको मारी, वहीं खत्म हो गया। वह भगदड़ मच गई, कोई हाथ नहीं आया, फिर वो तो खत्म हो गया ना। लेकिन कमाल की बात देखो, 1 महीना हो गया, हत्यारे किसी की पकड़ में नहीं आए। तो अंग्रेजों ने देखा कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कि भारत में गद्दार भी मिलते हैं। बहादुर तो यहाँ होती है, लेकिन गद्दारों का भी कोई घाटा नहीं है। अंग्रेजों ने झट इनाम बोल दिया, 50 लाख रुपए इनाम जो उनको पकड़वाएगा। उस जमाने में 50 लाख पता कितने होते हैं? महर्षि दयानंद, आपको पता होना चाहिए, 1860 में 14 नवंबर 1860 को, ये भी लिख लेना, 14 नवंबर 1860 को महर्षि दयानंद मथुरा में गुरुजी के पास पढ़ने गए थे। और जब वहाँ पढ़ते थे ना, 1 पैसे का 1 किलो दूध पीते थे जब वो। अब दूध का क्या भाव है बता दो भाई? 45-50 दिल्ली में तो 70 रुपये है, और वो भी दूध थोड़ी है, पता नहीं भैंस का पेशाब भी पिला देगा, पता नहीं, कुछ पता नहीं चलता क्या है, सड़ांध आती है, उसमें बदबू आती है। अब वहाँ 1 पैसे का आता था। तो 50 लाख का नाम सुन करके उन दोनों भाइयों के साथ पढ़ने वाला द्रविड़ नाम का एक नौजवान, उसको लालच आ गया। दोनों भाइयों के एक दिन घर पर बुला लिया, चाय पानी चलने लगी, उधर पुलिस को खबर कर दी, दोनों गिरफ्तार करवा दिए। और केवल 13 दिन मुकदमा चला, और 13 दिन के बाद इन दोनों को फांसी बुल गई। लेकिन जिस दिन फांसी बुली ना, उसी दिन उनका जो तीसरा भाई था वासुदेव चाफेकर, वो अपनी माँ के पास में गया, और माँ के पास जाकर के कहा कि माँ, आज तेरे 3 बेटों को फांसी लगेगी, और माँ मेरे सर पर हाथ रख करके कह दे कि बेटे जहां वो दोनों जा रहे हैं तो भी वहीं चला जा। तो माँ चुप हो गई। तो वासुदेव ने कहा कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, तो मौन हो तो मैं समझ रहा हूं तुम्हारी स्वीकृति है। और वो वासुदेव कहाँ गया? जिसने उनके भाइयों की मुखबरी करके पकड़वाया था उसके घर गया। दोनों भाई बैठे थे, शराब चल रही थी, 50 लाख रुपए इनाम मिला था, और यार दोस्त बहुत इकट्ठे थे। और वासुदेव ने उसके घर में जा कर के उसको 3 गोली मारी खोपड़ी में, 3 उसके भाई को मारी।
वहां से भाग ले, लेकिन पकड़ा गया और 7 दिन के बाद ही उसको भी फांसी भूल गई। तो जिस दिन तीनों बेटों को फांसी लग गई ना, तीसरे को भी लग गई, उनकी मां ने, गोदावरी ने, पूना के अंदर शिवाजी चौक पर खड़े होकर के भाषण दिया था। जब वो खड़ी हुई चौक पर, सड़क जाम बिल्कुल। अब तो जाकर के देखे ना, वहां 1 घंटे में कम से कम 50,000 आदमी इधर से उधर को निकल जाता है, लेकिन गोदावरी को देख करके जाम एकदम। और वहां उसने भाषण दिया, और भाषण में क्या बात कही थी? 2 बात उसकी याद रख लेना। गोदावरी ने कहा कि दुनिया के अंदर अरबों औरतें हैं, लेकिन उन अरबों औरतों में सबसे ज़्यादा सौभाग्यवती, सबसे ज़्यादा भाग्यशाली औरत मैं हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसके गर्भ से जन्म लेने वाले 3 लाडले बेटों ने वतन की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया होगा। ऐसी मैं पहली औरत हूँ जिसके गर्भ से पैदा होने वाले 3 बच्चों ने फांसी खाई। उन्हें कोई जानता है? कोई भी नहीं जानता, ना उनका नाम लेते। लोगों ने ये कोशिश करी कि क्रांतिकारियों का तो नाम कोई लेवे ही ना। तो याद रखना, ये थे 3 वो व्यक्ति, दामोदर चाफेकर, बालकिशन चाफेकर, वासुदेव चाफेकर, हरिपंत चाफेकर के लड़के। चाफेकर क्यों कहते पता तुम्हें? देखो, महाराष्ट्र में एक नियम है, वहां अपने नाम के साथ में गांव का नाम जोड़ते हैं और उस नाम में फिर कर जरूर लगाते हो। जैसे इस गांव का क्या नाम है? बड़ौदा है, बड़ौदा लगा लो। तो यदि महाराष्ट्र में कोई बड़ौदा गांव होगा ना, और किसी का नाम राम सिंह है, तो वो क्या क्या? राम सिंह बड़ौदा कर, ये जगह महाराष्ट्र का नियम है। राम सिंह बड़ौदा कर, बड़ौदा गांव हो गया, कर वो जोड़ते हैं, अपने नाम के साथ में जोड़ते हैं। ये उनकी देशभक्ति का प्रतीक है, गांव का नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हो। ऐसे वो चाफे गांव था, पूना से 16 किलोमीटर की दूर, आज भी है वो। तो चाफेकर उस गांव के रहने वाले थे, इसलिए चाफेकर कहते हैं। तो आपको पता चला ना वो कौन सा परिवार था जिस एक ही परिवार के 3 बच्चों ने वतन की आज़ादी के लिए फांसी का फंदा हंसते हंसते चूम लिया। आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा पैदा होगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वतन पर मिटने वाले कैसे कैसे लोग हो गए। हम तो केवल वहीं तक सीमित है ना कि आज़ादी इसलिए दिला दी। आज़ादी किसने दिलाई, ये हम फिर बताएंगे।